हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th। आज हमारा डे 4th है और आज जो हमारा जो चैप्टर चलता है लैंड सॉइल वाला उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल कन्वर्सेशन। तो सॉइल कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि हम सॉइल्स से रिगार्डिंग यानी कि मिट्टी को किस तरह से बचा सकते हैं और उपजाऊ बना सकते हैं। दैट इज़ उसके 3-4 टॉपिक्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। देन मेरा फर्स्ट टॉपिक है मल्चिंग। स्टूडेंट्स, मल्चिंग नाम से आप बड़ा ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो व्हाट इज़ दिस मल्चिंग। मल्चिंग एक तरह का ग्रोइंग क्रॉप है, यानी कि खेती बाड़ी करने में ही यूजिंग होता है और इससे सॉइल का कन्वर्सेशन भी होता है। द बर्ड ग्रोविंग बिटवीन plants is the covered with the layers of the organizing water like straw. It help to retain soil moisture. यानी कि इसमें ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी प्लांट्स की जो हमारा ग्रोविंग कर रहे हैं वो एक लेयर में होती है, यानी कि जिस तरह से किसी भी खेती बाड़ी जो हम कर रहे हैं वो एक लेयर में खेती होती है और दैट इज़ उसके बीच का जो पोर्शन होता है, जो रोज़ होती है, वो खाली छोड़ दी जाती है और उसके रिगार्डिंग सॉइल के मॉइस्चर को बनाने के लिए उसमें हम सूखी घास से उस रोज़ को हम ढक देते हैं, जिससे कि सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है रॉक डैम। रॉक डैम, जैसा कि रॉक नाम से पता चलता है कि पत्थर। ओके, रॉक के डैम्स बनाना। रॉक आर द फिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो टू वाटर इट द प्रेजेंट सॉइल लेस। इसमें क्या होता है कि जिस भी एरिया से वाटर का सप्लाईमेंट्स हो रहा है खेती बाड़ी में, तो उस जगह क्या होता है, उस जैसे अभी आपको स्टूडेंट पता ही चलेगा कि कहीं से भी ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा या आसपास से जिधर से भी वाटर का फ्लोइंग हो रहा होगा, तो वाटर जाकर कहाँ खेती बाड़ी में इकट्ठा होगा। तो डैट इज़ उस फ्लो को रोकने के लिए हम बड़े बड़े पत्थर से उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं, तो एकदम से पानी न जाकर पानी रिसता हुआ स्लो स्पीड में जाएगा, जिससे कि मिट्टी की जो ऊपरी यानी कि टॉप लेयर जो होता है सॉइल का, वो डायरेक्ट नहीं खराब होगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो पानी धीरे धीरे जाएगा तो ऑब्वियसली मिट्टी का लेयर रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब से नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब कि दो चीज़ें और क्रॉपिंग का मतलब उसकी पैदावार करना, यानी कि उसकी खेती बाड़ी करना। तो इंटरक्रॉपिंग मतलब दो चीज़ों की पैदावार करना। डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ द ग्राउंड इन द अल्टरनेटिव रोज इन द स्नॉर ऑफ द डिफरेंट टाइम इट द प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। इसमें क्या होता है कि सॉइल की उपजाऊपनता को या खेती बाड़ी की धरती की उपजाऊपनता को रोकने के लिए इसमें दो खेतियों का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि किसी भी खेती बाड़ी में क्या होता है कि एक खेती लगातार करने के बाद में जब हम उस फसल को टाइम पर नहीं काटेंगे तो वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि हम उस फसल को टाइम होते हुए जब उसका सीज़न होता है तब हम उसे काट देते हैं और उसके बाद में सॉइल की टॉप लेयर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह दूसरी फसल को इंक्लूड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊपनता भी बनी रहती है और उसमें सॉइल की टॉप लेयर भी ख़राब नहीं होती है और दो खेती एक साथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है टेरेंस फॉर्मिंग बोर्ड ऑफ द फ्लैट स्टेप इन द टेरेंस आर द मेड ऑन द स्टेप स्लोप एट द so that flat surface are the available to grow crop by the reduced surface rainfall and the soil observation। अब इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है टेरेस पे, तो दैट इज़ टेरेंस टाइप में ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी सीढ़ी नुमा खेती है और जैसे कोई पहाड़ है उसमें स्लॉप में 3 खेत बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी बाउंड्रीज करेंगे, कवर करेंगे। कवर करने के बाद जो भी खेती होगी वो खड़े लेवल में ना होकर लाइन तिरछी आड़ी लाइन नुमा खेती होगी, ताकि उससे क्या होता है कि डायरेक्ट ऊपर से जो पानी आएगा उसमें स्टूडेंट धीरे धीरे रिसता हुआ आएगा और उसके बाद जो हम जो खेत की बाउंड्रीज बनाएंगे, रॉक से स्टॉप करेंगे खेती जो भी चारा भूसा या बाउंड्री बनाकर हम जो स्टॉप करेंगे उसमें क्या हो, पानी रिसता हुआ आएगा। तो उससे क्या है कि एकदम स्पीड में ना आकर आड़ी खेती करेंगे तो उसकी वजह से वो टॉप लेयर जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी, इससे भी सॉइल कन्वर्सेशन होगा। काउंटर berries, stone grass soil and used to build berries along counters threads that the made in the front of the berries to the cold water। इसमें भी यही है
कि हमें पानी के फोर्स को रोकने के लिए, मिट्टी की टॉप लेयर को बचाने के लिए जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो है स्टोन, ग्रास, सॉइल। ये सारी जो भी बिल्ड की बनाने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ अमंग काउंटर ये यूज़ होती हैं, जो फ्रंट में काम करती हैं हमारे वाटर कलेक्शन के लिए। यानी कि वाटर कलेक्शन में भी इन चीज़ों का बहुत इज़ोट है, क्योंकि जब तक हम बाउंड्रीज नहीं करेंगे, स्टोन्स का यूज़ नहीं करेंगे, ग्रासेस का यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पानी स्टॉप नहीं होगा और ये चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। दैट इज शेल्टर बेल्ट, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है। रॉक ऑफ द ट्रीज आर द प्लांटेड टू द चेक द वाइंड मूवमेंट टू द प्रोटेक्ट ऑफ द सॉइल। इसमें ये होता है कि पत्थर जो होते हैं वो हवा के तेज बहाव को रोक कर सॉइल का प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर, 3 of the 72% of the earth's surface is the covered by the water is the therefore called water. Plants life started in the oceans almost 3.5 billion years back. ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी पर 72% जो पानी है वो सरफेस करता है हमारे अर्थ पर, और जो हमारा ओशंस है वो 3.5 बिलियन ईयर्स से स्टार्टिंग है। अब इसमें ये होता है, ओशन वाटर इज़ द साइलेंस ऑफ द नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कॉन्सेप्ट। फ्रेश वाटर इज़ द ऑलमोस्ट ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ। इसमें ये होता है स्टूडेंट कि ओशंस का जो वाटर है वो खारा होता है, और हमारा जो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमैनिटी के पानी पीने के काम आता है वो ओनली 3% है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता देती हूँ, नियरली 70% ऑफ द ओशन इज़ द आइस शीट एंड द ग्लोरियस, यानी कि उस 3% में भी हमारा 70% जो पार्ट है वो आइस शीट से ढका हुआ है इन द ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स में। ओनली 1% जो हमारा पार्ट है पानी का वो फ्रेश वाटर हम पीते हैं और वो हमारे लिए अवेलेबल है। इट इज़ फाउंड एज द ग्राउंड वाटर, यानी कि हमारा ये किस में मिलता है, ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड। एज द सरफेस वाटर इज़ द रिवर एंड द टेक एंड द वाटर वेपोर इन द। सेकेंड है हमारा रिवर के ऊपर की लेयर, नदी तालाबों पे जो ऊपर की लेयर होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा पीने लायक होता है। एंड थर्ड इज़ वेपोर, यानी कि जो वाष्प बनकर ऊपर उठता है वो वाटर। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए हम नहीं पी सकते, तो फ्रेश वाटर 3% है, उसमें भी ये चीज़ है। देयर इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द वाटर इज़ द मैनी और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्टली अफ्रीका, वेस्ट एशियन, साउथ एशियंस एक्सेट्रा का। हमारी जो वाटर की सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब सिक्योरिटी जो सेफ्टी रखते हैं, वाटर जो कंजर्व करते हैं हम लोग, वो है सबसे ज़्यादा तो पानी की कमी है वो है अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, इनमें आर द फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। वहाँ पर शॉर्टेज है फ्रेश वाटर के सप्लाई की। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेट जोन फेस मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर। वहाँ की कंट्री है ना, फार्मिंग के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, इन सब चीज़ों में बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रही है। फ्रेश वाटर इज़ द देयरफॉर इज़ द मोस्ट प्रिकॉशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर के अंदर नाइदर टू बी एडेड मोर सब्सटेंट ऑफ द फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर कोई भी एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस नहीं है जिससे कि हम वाटर को सेव कर सकें, ना ही तो सेव हो पाएगा, ना ही बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको फ्रेश वाटर को घटा सकते हैं। वाटर साइकिलिंग, वाटर साइकिलिंग से तो आप पता ही है, जो रेनी साइकिलिंग जो होती है। वाटर इज़ द कॉन्स्टेंट माउंटेन साइकिलिंग्स बिटवीन द ओशियन, एयर एंड द लैंड इज़ द हैप्पीस्ट थॉट एशियन प्रेसिपिटेट एंड द रन ऑफ द ओशन। जो पानी, नदी तालाबों का पानी है वो भाप बनकर जब ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बादल में बूंदें जमती हैं, पानी भारी होता है, वो चीज़ नीचे आती है, उसको कहते हैं वाटर साइकिलिंग। ह्यूमन आर यूज लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग एंड द वॉशिंग बट ऑल्सो इट द प्रोटेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाटर यूज फॉर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी कि मेन टॉपिक ये है कि हमारे ह्यूमनिटी में सबसे ज़्यादा हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर। वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और उसे हम नहाने धोने, खाने पीने, हर चीज़ में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, अदर हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। अब है डिप्लीकेशन ऑफ द वाटर।
इंक्रीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, राइजिंग क्लाइमेट, फूड, सभी चीज़ों को पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने पीने का सामान भी ज़्यादा चाहिएगा होता है स्टूडेंट, उन्हें भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इंक्रीज अर्बनाइजेशन, ड्राइनिंग अप द वाटर रीजन, पानी को, इन सब के काम को रोकने के लिए हमें पानी का सेव करना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन एंड द, साथ ही जो वाटर पोल्यूशन वगैरह जो भी बढ़ रहे हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।